नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम मेंथा ऑयल का आउटलुक देखेंगे। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा मेंथा का मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले अगर 1 हफ्ते की बात करें या 1 महीने की बात करें, तो मेंथा के प्राइसेज़ में 5% से ज़्यादा का तेज़ी हमने ऑलरेडी आते हुए देखा है। जबकि जनवरी से अभी तक की अगर बात करें, तो हमने 22% का एक बड़ा फॉल मेंथा में आते हुए देखा। इनिशियली हमने देखा मेंथा का प्रोडक्शन अच्छा होने की उम्मीद थी पिछले साल के मुकाबले, जिसके चलते प्राइसेस में थोड़ा दबाव था। साथ में जो लॉकडाउन हुआ, इसके चलते काफ़ी इंडस्ट्री में जहाँ पे मेंथा यूज़ होता है, वहाँ पे शटडाउन जैसा सिचुएशन था और डिमांड में एकाएक बड़ा गिरावट आया था, जिसके चलते हमने मेंथा को 910, 915 का भी भाव छूते हुए देखा। बट पिछले 1 डेढ़ महीने में हमने देखा कि लोअर लेवल से प्राइस रिकवर करना चालू कर चुका है। पिछले 3 महीने में अगर हम बात करें, तो करीबन 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी हमने मेंथा में आते हुए देख चुके हैं। एज़ ऑफ नाउ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो प्राइसेज़ को सपोर्ट कर रहा है, पहला है विंटर सीज़न। जिस ढंग से इस बार विंटर थोड़ा अच्छा है, डिमांड इम्प्रूव होना चालू हुई। अनलॉकडाउन के बाद भी डिमांड थोड़ी बहुत इम्प्रूव हुई है। जो इंडस्ट्री फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री बंद हो गई थी, वहाँ पे अब धीरे-धीरे डिमांड इम्प्रूव होना चालू हो चुकी है। लॉकडाउन के ड्यूरेशन में हमने देखा माइग्रेंट लेबर, सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस, शटडाउन, काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद थी, जिसके चलते हमने इम्पैक्ट प्राइसेज़ पे पड़ते हुए भी देखा। बट अब मार्केट में उम्मीद जताई जा रही है, जैसे फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री है, यहाँ पे 20% की डिमांड हम धीरे-धीरे इम्प्रूव होते हुए देखेंगे, खास करके धूप स्टिक और इंस्टेंट स्टिक के अंदर। वहीं केमिकल मार्केट में भी डिमांड धीरे-धीरे इम्प्रूव होगी, जहाँ पे 4% का कैगर रह सकता है आगे आने वाले टाइम में। चाइना से भी हमने देखा कि डिमांड थोड़ी बहुत इम्प्रूव हुई है, जिस ढंग से हमने देखा यूएस और चाइना सबसे बड़े बायर होते हैं इंडियन मेंथा के, ये कहीं न कहीं प्राइसेज़ को अब धीरे-धीरे सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल जो वर्स्ट से वर्स्ट हमने देखना था मेंथा में, वो हम देख चुके हैं। अब धीरे-धीरे प्राइसेज़ को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम टेक्निकल चार्ट्स की बात करें, तो 5 डे, 10 डे, 20, 50, 100 डे सभी मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस इस वक़्त आ चुकी है। जैसे ही प्राइसेज़ 1020 के ऊपर, 20-22 के ऊपर होल्ड करता है, तो हम 200 डे मूविंग एवरेज का भी लेवल क्रॉस कर जाएँगे, जो कहीं न कहीं एक संकेत है कि प्राइसेज़ में एक अच्छी-खासी तेज़ी देखने मिल जाएगी। नो डाउट आरएसआई 70 पे आ चुकी है, जो कहीं न कहीं फर्मनेस दिखा रहा है। तो थोड़ा बहुत पुलबैक भी मिले, उस पुलबैक पे हमें लेके ही काम करना है, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। चार्टिकली अगर बात करें, तो आप देख सकते हैं जून से लेकर अभी तक प्राइसेज़ एक दायरे में ही ट्रेड कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न बना हुआ है। अब 200 डे मूविंग एवरेज और रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दोनों ही एक ही जगह पे दिखाई दे रहा है, जो करीबन 1020-25 का लेवल है। एक बार प्राइसेस 1020-25 के ऊपर निकलता है, तो 1040-45 का लेवल तोड़ते हुए 1140 से 1150 तक का भी लेवल दिखा सकता है। तो एक बड़े फॉल के बाद हमने देखा था मई में प्राइसेस ने 1300 का लेवल छुआ था, वहाँ से बड़ा फॉल हुआ, फिर कंसोलिडेशन में था। अब प्राइसेस कंसोलिडेशन के बाहर निकल चुका है, 50 डे मूविंग एवरेज तोड़ चुका है, इचिमिको क्लाउड के ऊपर है, 200 डे मूविंग एवरेज जो 1020 का लेवल है, अगर ये तोड़ के होल्ड कर जाता है, तो हम जल्द प्राइजेस के अंदर 1050 से लेकर 1150 तक का भी लेवल देख पाएँगे। हो सकता है इस बार स्विंग में थोड़ा डिले रहे, जो एक मुख्य कारण होगा प्राइजेस में तेजी का रुख लाने में। वहीं दिसंबर वायदे की अगर हम बात दिसंबर मंथ की बात करें, तो सीज़नैलिटी हमेशा तेजी का ही रुख बताया है और हो सकता है जनवरी, फरवरी, मार्च जैसे हमने 2020 में गिरावट देखी थी, ऐसी बड़ी गिरावट नहीं दिखे, बिकॉज़ इस बार स्विंग में थोड़ा डिले बताया जा रहा है, जो कहीं न कहीं मेंथा के क्रॉप को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं सभी एग्री कमोडिटी के न्यूज़ के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।